हाय गाइस, वेलकम टू शिक्षा समीक्षा। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रतीक सिंह। आज मैं लेकर आया हूं एक और ज़बरदस्त धांसू क्लास। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे नए इंग्लिश वर्ड्स। हाँ, कुछ ऐसे नए इंग्लिश वर्ड्स जो हमारे दैनिक दिनचर्या और अखबारों की लैंग्वेज का प्रमुख हिस्सा है, लेकिन हम लोग टाइम की कमी के कारण उन वर्ड्स को, उन शब्दों को सर्च नहीं कर पाते। लेकिन यकीन मानिए, इन शब्दों के प्रयोग से, इन शब्दों के उपयोग से आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी होने वाली है और आपकी जो इंग्लिश शब्दकोश है, आपकी इंग्लिश डिक्शनरी है, तो उसमें एक अच्छा खासा इजाफा होने वाला है और इसका उपयोग कर सकते हैं आप लोग अपने जान पहचान वाले लोगों से बातचीत करने में, रिश्तेदारों से बातचीत करने में, और एक अच्छा इंप्रेशन आप पे पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। आज का पहला वर्ड है पमल। स्पेलिंग देखिए इसकी, PUMMEL, पमल। इसको प्यूमल नहीं बोलेंगे, पमल बोलेंगे इसको। और एक वर्ब है, वर्ब यानी एक क्रिया है। इसका मतलब होता है लगातार मुक्के मारना, लगातार प्रहार करना। देखिए सामने वाली इमेज में देखिए कि लगातार मुक्के मारे जा रहे हैं, लगातार पीटा जा रहा है। एक आदमी को 3-4 लोग मिलकर पीट रहे हैं। और जैसे कि ये वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म होगी पमल्ड और थर्ड फॉर्म होगी इसकी पमल्ड। और इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, 5 किल्ड एज गेल फोर्स विंड्स, रेन पमल केरला कर्नाटक। इस एग्जाम्पल का मतलब देखने से पहले आइए चलते हैं पहले हम दूसरे वर्ड पे, क्योंकि पहला और दूसरे वर्ड दोनों को मिलाकर हमने एक सेंटेंस बनाया है, जिससे कि आपको भी सुविधा होगी दोनों वर्ड्स की अच्छी तरह मतलब जानने में, उसका हिंदी और उसका उपयोग करने में। दूसरा वर्ड है गेल। आप लोग क्रिस गेल को तो जानते ही होंगे। गेल तूफानी बल्लेबाज है, वेस्ट इंडीज के तूफानी बल्लेबाज है। तूफान की तरह आते हैं और तूफान की तरह चौके छक्के मार के बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है वो। यहाँ पे भी इस गेल का मतलब है बहुत तेज हवा, आंधी, यानी बहुत तेज आंधी तूफान आता है, उसे हम लोग गेल बोलते हैं। और ये नाउन है, तो इसका प्लूरल नाउन क्या होगा वो तो आपको पता ही है, गेल्स। और अब एग्जाम्पल देखते हैं जो कि कंबाइन एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल, 5 किल्ड एज गेल फोर्स विंड्स, रेन पमल केरला कर्नाटका। इसका मतलब ये है कि बहुत तेज आंधी झंझावत में केरल कर्नाटक में 5 लोगों की मौत हुई। यहाँ पे देखिए पमल का जो मतलब है, यहाँ पे लगातार घूंसे मारना या प्रहार करने की जगह हवाएं जब लगातार प्रहार करती है उससे है। तो आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि पमल और गेल का, देख सकते हैं कि किस प्रकार गेल और पमल वर्ड्स का हम लोगों ने कंबाइन यूज किया है। अब थर्ड वर्ड देखिए, इस वर्ड का मीनिंग है, मतलब है लूम। लूम एक नाउन है और आप लोगों को पता ही है, करघा जिससे हम कपड़ा बनाते हैं धागे को बुनकर, उसे लूम बोलते हैं। तो नाउन है तो इसका प्लूरल नाउन होगा लूम्स। और इसका एग्जांपल है, इंडिया हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड बेस फॉर लूम्स। अब एग्जांपल बड़ा सिंपल है, इंडिया के पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बेस है किसका, लूम्स का, यानी सबसे ज़्यादा करघे कहाँ पर है, भारत में। तो फोटो में भी देख सकते हैं, सामने देखिए एक लूम है, यानी करघा है, जिससे हम लोग धागे को बुनकर कपड़े बनाते हैं और कपड़े हम लोग पहनते हैं। लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अरे, फिर लूम आ गया। अरे, लेकिन यहाँ पे ये लूम एक वर्ब की तरह काम कर रहा है और इसका मीनिंग है, इसका मतलब है धुंधला दिखाई देना। धुंधला का मतलब, अब जब हम हमारा विजन दूर तक हम लोग देख नहीं पाते और फॉग हो जाता है या किसी चीज़ के कारण हम लोग धुंधला देख पाते हैं। देखिए यहाँ पे फोटो में भी देखिए, पहाड़ों में जो धुंध जमी हुई है तो हम दूर तक नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो लूम है, यहाँ पे ये वर्ब है और इसका सेकंड फॉर्म है वो होगा लूम्ड और थर्ड फॉर्म भी होगा इसका लूम्ड। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे देखते हैं, एज अनसर्टेनिटी लूम्स ओवर लॉकडाउन्स। इसका मतलब ये है कि लॉकडाउन के कारण एक अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, यानी एक अनिश्चितता के बादल हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं, यानी पता नहीं चल रहा है कि अब हम लोग गांव जाएं या शहर रहें या लॉकडाउन कब तक रहेगा। तो इसका मतलब वो है अनिश्चितता वाला धुंधला दिखाई देना, यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम लोग क्या करें। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे पैव। पैव का मीनिंग होता है कि सपाट पत्थर या ईंटों से किसी भूखंड को बनाते हैं, किसी मकान को बनाते हैं या कोई रास्ता बनाते हैं। यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हैं कि कुछ लोग एक सड़क बना रहे हैं ईंटों से, पत्थरों से। और यहाँ ये एक वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म होगी पेव्ड और थर्ड फॉर्म भी होगी पेव्ड। इसका एग्जांपल है, द रोड फ्रॉम लद्दाख इज पेव्ड विद डिस्ट्रप्शंस। डिस्ट्रप्शंस का मतलब है कि बाधाएं। तो जो लद्दाख की जो सड़क है, यानी जो लद्दाख की सड़क बन रही है, उसमें बहुत सारी बाधाएं हैं। इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके बीच में विवाद है, जगह जगह सीमा विवाद है LAC को लेकर। तो हम लोग इस एग्जाम्पल में उपयोग कर सकते हैं इसका। तीसरा वर्ड जो है यहाँ पर वो है फ्रेट। फ्रेट है एक वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी विषय में चिंतित और दुखी होना। देखिए जो भाई साहब हैं कितने चिंतित हैं, दुखी हैं, यहाँ पर फोटो में आप लोग देख सकते हैं। और इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही होंगे फ्रेटेड। और एग्जाम्पल में देखिए, ऑक्सीजन फर्म्स फ्रेट ओवर साइक्लोन,
तौकते इम्पैक्ट, यानी जो अभी तौकते एक साइक्लोन आएगा उसके कारण ऑक्सीजन जो फर्म्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, मे बी उनको बंद करना पड़ सकता है। इसलिए जो ऑक्सीजन जो फर्म्स हैं वो क्या है, चिंतित हैं इस साइक्लोन के कारण। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हम लोगों ने फ्रेड जो वर्ड है उसका सेंटेंस में उपयोग किया। बहुत ही शानदार और बहुत ही नया वर्ड है ये। अक्सर हेडलाइंस और न्यूज़ में देखा जा सकता है, न्यूज़पेपर्स में देखा जा सकता है। तो कौन सा वर्ड है? फ्रेड। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जिसे बोला जाता है वनडिक्टिव। स्पेलिंग है इसकी VINDICTIVE। ये है वनडिक्टिव। और हाँ, ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव आप लोग जानते ही हो, जो कि नाउन को क्वालिफाई करता है, यानी जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। अब देखिए यहाँ पे एक आदमी किसी पर खींच रहा है, यानी किसी पे गुस्सा हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अकारण किसी को पीड़ित करने की इच्छा रखने वाला और उसके लिए प्रयासरत, यानी बिना बात ही, बिना बिना कुछ विवाद हुए हम लोग किसी दूसरे से खुंदस रख लेते हैं और दूसरे पे भड़क जाते हैं बिना बात ही, तो उसे बोलते हैं वनडिक्टिव, यानी ये एक एडजेक्टिव है। अब देखिए एग्जांपल में, द क्रिटिसिज्म वाज बोथ वनडिक्टिव एंड पर्सनलाइज, यानी किसी की आलोचना यहाँ पे की जा रही है तो वो एक अंदर से मन में कि नहीं मुझे आलोचना करनी है, अकारण उसमें आलोचना वाली कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें आलोचना करनी है और पर्सनलाइज लेके जाना है, आलोचना को पर्सनलाइज लेके जाना है और दूसरी उसकी आलोचना करनी है। तो यहाँ पे वनडिक्टिव बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार वर्ड है। इसका आप लोग भी उपयोग कीजिएगा अपने दैनिक दिनचर्या में, बातचीत में। नेक्स्ट वर्ड जो हम लोग आते हैं वो है कर्ब। यहाँ पे स्पेलिंग तो है इसकी CURB, लेकिन आर नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है कर्ब। तो और ये एक वर्ब है, और वर्ब है इसका मतलब ये है कि ये भी अक्सर हेडलाइंस का हिस्सा होता है। और इस कर्ब का मीनिंग है प्रतिबंधित करना या किसी को नियंत्रित करना। फोटो में देखिए एक लड़की को कुछ पुलिस वाले नियंत्रित कर रहे हैं या प्रतिबंधित कर रहे हैं, उसको आगे ले बढ़ने से रोक रहे हैं। और इसका सेकंड फॉर्म होगा कर्ब्ड और थर्ड फॉर्म भी होगा इसका कर्ब्ड। स्पेलिंग है CURBED। और इसका एग्जाम्पल देखिए, promised she would curb her temper, यानी उसने वादा किया है कि वो अपना जो गुस्सा है उसको नियंत्रित करेगी, अपने गुस्से को प्रतिबंधित करेगी, यानी गुस्सा नहीं आने देगी। इसका मतलब वो गुस्सैल स्वभाव की है लेकिन अब गुस्सा नहीं आने देगी, उसको प्रतिबंधित, उसको नियंत्रित करने की कोशिश करेगी। तो बहुत शानदार वर्ड है ये कर्ब, और इसका वर्ब की तरह उपयोग करते हैं, तो आप बहुत जगह इसका उपयोग कर सकते हैं कर्ब का। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है अड्यू। बहुत ही नया वर्ड है, बहुत कम सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन हेडलाइंस का हिस्सा रहता है। अड्यू, ADIEU। इसकी स्पेलिंग अच्छी तरह याद कर लीजिए। मतलब होता है कि विदाई के समय किया जाने वाला अभिवादन या बहुत भावपूर्ण विदाई, यानी हम लोग जब एक दूसरे को विदाई देते हैं और बहुत स्नेह होता है बीच में, तो हम लोग बहुत भावुक हो जाते हैं विदा करते वक्त। तो उसका यहाँ पे मतलब ये होता है। यहाँ पे फोटो में देखिए आप लोग, यानी बहुत दूर तक भी चले गए हैं फिर भी हाथ एक दूसरे को हिला रहे हैं। इसका मतलब इनके बीच में बहुत स्नेह, बहुत प्रेम है। और ये एक नाउन है, नाउन यानी संज्ञा, और इसकी जो प्लूरल नाउन होती है वो होती है अड्यूज, जिसकी स्पेलिंग है ADIEUX या फिर ADIEUS, यानी दोनों स्पेलिंग है इसमें। एक में तो पीछे X लगा हुआ है, दूसरे में पीछे S लगा हुआ है। अब इसका एग्जांपल देखिए, माय फ्रेंड सेड ही हैड टू से अड्यू बिकॉज इट वाज गेटिंग लेट। मेरे दोस्त ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, अब मुझे तुम विदाई दे दो क्योंकि मुझे लेट हो चुका है। तो शानदार वर्ड है ये ADIEU, यानी अड्यू, और ये एक नाउन है। आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लास्ट वर्ड है, हम लोग बढ़ते हैं बिड। अब आप लोगों को पता ही है बिड एक वर्ब है, और बिड का एक नॉर्मल अर्थ जो हम लोग लेते हैं वो होता है बोली लगाना, लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ भी होता है। देखिए दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ है कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। अच्छा, इसका मतलब है कि कोई लक्ष्य हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहे हैं, वो भी, उसको भी बिड बोला जाएगा। यानी ये एक जो वर्ब है उसके दो मीनिंग निकल रहे हैं, एक तो बोली लगाना और दूसरा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना। यहाँ पर आप सामने फोटो में देख सकते हैं कि एक ऑक्शन मीट हो रही है और जिसमें बोली लगाई जा रही है, यानी बिड लगाए जा रहे हैं। खूब सारे लोग बिड लगा रहे हैं, बोली लगा रहे हैं, और ये जो जज हैं वो बैठे हुए हैं। वो जो फाइनल जिसकी बोली लगेगी उसी, वही विनर होगा इसमें। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज नाउ बिडिंग टू बिकम अ टॉप फीमेल मॉडल। अब देखिए यहाँ पे जो बिडिंग आया उसका मतलब है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास रखना, यानी वो बहुत प्रयास कर रही है एक टॉप की फीमेल मॉडल होने के लिए। यहाँ पे बिडिंग का मतलब बोली लगाना नहीं है, यहाँ पे बिडिंग का मतलब है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रही है उससे है। तो आज की क्लास पूरी हुई। ये देखिए यहाँ पे जो आज हम लोगों ने वर्ड्स पढ़े थे उनका मीनिंग समझा था, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं आपके जीवन। आप इन वर्ड्स का अपनी दिनचर्या में उपयोग कीजिए, बोलचाल की भाषाओं में उपयोग कीजिए, ये बहुत नॉर्मल वर्ड्स हो जाएंगे आप लोगों के लिए।
और आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएंगे। और इससे सच बताऊं, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है रिश्तेदारों दोस्तों के बीच में, क्योंकि ये नए वर्ड्स हैं बिल्कुल, जो बहुत कम यूज़ आते हैं। ये सिर्फ हेडलाइंस का हिस्सा रहते हैं और न्यूज़पेपर्स में आते हैं। तो सच बताऊं, ये बहुत ज़बरदस्त वर्ड्स हैं। ऐसे और भी इंग्लिश की क्लासेस लाता रहूँगा मैं, और ऐसे वर्ड्स लाता रहूँगा आप सब लोगों के लिए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, और इसको अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि नए वीडियोस आपको आप लोग देख सकें। जो अब नेक्स्ट होने वाले नए वीडियोस हैं उसको भी आप लोग देख सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून। बाय बाय।